हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जर्नल अवेयरनेस की। इसको हम जीके भी नहीं बोल सकते और जीएस भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसको यार हम जीके और जीएस नहीं बोल सकते, तो ये क्या है हमारा? ये है जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य जागरूकता। यानी थोड़ी बहुत यार सामान्य जागरूकता तो होनी चाहिए, सामान्य जो जानकारी है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक दो क्लास यार पहले से ही अवेलेबल कराई है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सारी क्लासों को, जो भी मुझे लगेगा कि यार ये चीजें मुझे देनी चाहिए आप लोगों तक, तो मैं उसको बड़े बेहतरीन तरीके से आपके सामने या आपको देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी यार जो सामान्य जानकारी है उसका स्तर कुछ कुछ तो ऊपर जा ही सकता है, ठीक है सारी बेसिक चीजें, लेकिन हमारे जो जानकारी का स्तर है वो यार थोड़ा लेवल तो ऊंचा हो ही सकता है, ठीक है। तो उस बारे में आज हम बात करेंगे इस क्लास में। फिलहाल में 10 या 15 क्वेश्चन ही देखेंगे इस क्लास में, 10 या 15 क्वेश्चन ही हम देखेंगे, ठीक है। मैं ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेता हूं जनरल अवेयरनेस की, क्योंकि बच्चे यार जो अभ्यर्थी होते हैं वो इस नाम से ही, जीके का नाम ले लो ना तो अरे बर्डन टाइप हो जाता है, बोलते हैं ना एक बोझा टाइप में सर पे, ऐसा लगता है कि एक बोझ रख दिया गया है। तो इस वजह से भी कुछ यार भाई लोग मेरे या दीदियां हैं मेरी, वो नहीं देखती हैं उन सारी चीजों को, क्लास को बड़ी क्लास होने के बावजूद, ठीक है। इसीलिए हम यार 10, 15, 20, इससे ज्यादा नहीं, 15-20 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के चलेंगे, ठीक है, जिससे हमको यार बोझ टाइप भी महसूस ना हो और हम यार अपने जानकारी का स्तर उच्च लेवल का लेकर के जा सके, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे थोड़े से फुल फॉर्म की, यानी कुछ हमारे शब्द होते हैं ऐसे जिनका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो उनके फुल फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है, कि उनका पूरा नाम क्या है। तो उसकी बात आज हम इस क्लास में करेंगे। जैसे यार आप लोगों को ये कुछ इधर ये शॉर्ट फॉर्म लिखे दिख रहे होंगे, मैंने पहले से ही ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। तो इन्हीं को अभी मैं पूरे फुल फॉर्म में इनका नाम बताऊंगा कि यार ये इनका हमारे फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग देखोगे इधर क्या है, इन सारी चीजों को आसानी से आप पकड़ोगे, ठीक है। देखते हैं पहला हमारा क्या है। आपको जैसे दिख रहा है बीकॉम, बीएड, बीटेक, बीए, बीएससी, बीबीए, बीई, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है हमारा बीकॉम। बीकॉम क्या होता है यार, नाम वगैरह हम सुनते रहते हैं कि कभी कभी लोग पूछते हैं ना आप क्या कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं। इनका फुल फॉर्म क्या होता है उसको आज हम इस क्लास के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले बीकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, किसका? बीकॉम का। तो नोट करोगे आप, नोट करोगे बैचलर ऑफ
बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स ये होता है किसका, ये फुल फॉर्म होता है बीकॉम का, किसका, बीकॉम का, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसके बाद बीएड का, बीएड, बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको भी देखते हैं। बैचलर ऑफ, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन किसका हुआ, बीएड का, ठीक है। उसके बाद बीटेक का, आप ये भी बहुत सुनते होंगे कि बीटेक हमारा, ठीक है, एक प्रकार की डिग्री होती है इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो बीटेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसको भी हो गया हमारा। उसके बाद आता है बीए, बीए का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ, इसको यार सामान्य रूप से आप इसको तो जानते ही होंगे, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है। बीए को आजकल जो नया ट्रेंड चल गया है, बीए को हम लोग जानते हो आजकल बैचलर ऑफ आर्ट नहीं बोलते हैं। पहले यार हम लोग ये बोलते थे कि आर्ट के सब्जेक्ट ले लो, आपका क्या होता है कि आईएएस वगैरह में ज्यादातर जो डीएम और एसडीएम बनते हैं वो आर्ट साइड के सब्जेक्टों से ही बनते हैं, ठीक है। तो यही यार बेसिकली बोलते हैं कि आप यार आर्ट साइड से पढ़ाई करोगे तो आप आसानी से, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, केवल हमको सारी चीजों को रट लेनी है केवल, ठीक है, रटना है, थोड़ी बहुत चीजें समझ लेनी है तो आपका सिलेक्शन तय होगा, ठीक है। तो बैचलर ऑफ आर्ट जो होता है ये पहले बोलते थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, अभी भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। इन आर्ट के सब्जेक्टों को एक नाम से और जानते हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, जो यार हमारे होते हैं ना, जो जानकार व्यक्ति होते हैं, यानी जो हमसे बड़े लेवल के होते हैं, वो यार यही शब्द प्रयोग करते हैं, बेसिकली वो यही शब्द प्रयोग करते हैं ह्यूमैनिटीज। वो आर्ट शब्द पुराना हो गया, ठीक है, आर्ट शब्द पुराना हो गया। तो बैचलर ऑफ आर्ट और ह्यूमैनिटीज आप दोनों शब्द याद रखोगे, ठीक है। ये बीए से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, बीए से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद बीसीए, बीसीए क्या होता है, बीसीए, तो बीसीए भी एक प्रकार की डिग्री होती है, जैसे बीए की डिग्री हो गई, बीएससी की डिग्री हो गई, बीकॉम हो गया, तो ये यार ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बीएससी बीसीए होता है ये भी एक प्रकार की डिग्री ही होती है, लेकिन ये कंप्यूटर लाइन की डिग्री होती है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जिस भी बंदे को प्रगति करना है या ऊंचे लेवल पे जाना है, हैकर वगैरह बनना है, तो मेरे भाई आप कंप्यूटर का कोर्स करो, बीसीए, क्या करोगे, बीसीए, 12th के बाद आप बीए बीएससी ये सारी चीजें मत करना, आप बीसीए करो, क्या करो, बीसीए, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कंप्यूटर की एक डिग्री होती है, ठीक है। बीसीए क्या होती है, बीसीए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बीबीए,
ये यार मैंने जब पढ़ा तब मुझे ये पता चला कि एक डिग्री ये भी होती है बीबीए की, ठीक है। इससे पहले मैं नहीं जानता था बीबीए क्या होता है। तो ये भी एक प्रकार की डिग्री होती है, लेकिन ये जो डिग्री होती है ना, ये बिजनेस के लिए होती है। मेरे भाई को, अगर किसी भी भाई को, ये छोटे मोटे बिजनेस में डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। छोटे मोटे बिजनेस में किसी भी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आपको अगर पढ़ा लिखा बिजनेस करना है ना, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट करने में आप अगर इंटरेस्ट रखते हो और इन्वेस्ट करना भी चाहते हो, तो मेरे भाई यार इसके भी कोर्स होते हैं, ठीक है। इसके भी कोर्स होते हैं, जैसे एमबीए वगैरह, ठीक है। ये भी बिजनेस का ही कोर्स होता है। तो बिजनेस वगैरह करना हो तो आप कोर्स कर लेना है। ये भी यार एक कोर्स होता है, बीबीए, एमबीए, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें बिजनेस के लिए की जाती हैं। जिस भी भाई को बिजनेस करना होता है वो यही सारी डिग्रियां लेता है, ठीक है। बीबीए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं भी यार बीए के बाद एमबीए ही करूंगा, बीए के बाद एमबीए किया जाएगा, एक बिजनेस की भी डिग्री हो जाएगी, तो कम से कम बिजनेस भी कर सकते हैं आगे चल के, पैसा थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखोगे। उसके बाद ये बीई, ये भी एक प्रकार की डिग्री होती है, बीई, ठीक है। तो ये बीई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद लास्ट हमारा आता है बीएससी। क्या आता है? बीएससी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। तो आप यार इतने नाम याद रखोगे, बेसिकली इतने नाम तो आने ही चाहिए, और फिलहाल में इस वजह से आने चाहिए। आप यार टेंशन मत लेना, ठीक है। एक बात ये बोल रहे हैं कि आप यार टेंशन नहीं लोगे कि ये एग्जामों में आता है। मेरे भाई यार ये एग्जामों में नहीं आता, किसी भी प्रकार के एग्जामों में ये यार नहीं आता है। लेकिन अगर आप यार बीए बीएससी कुछ भी कर रहे हो तो यार जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यार कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो पूछ लेते हैं आप करते क्या हो, बोल दिया यार बीए करते हैं भैया, तो वो पूछ लेता है यार, वो जानता है ना, वो जानता है। थोड़ा सा जो उच्च लेवल के व्यक्ति होते हैं, अपने से जो सीनियर होते हैं, वो यार थोड़ा सा लगाना चाहते हैं, तो वो आपकी जागरूकता चेक करना चाहते हैं। बोलो बेटा यार, आप बीए कर रहे हो तो बीए का फुल फॉर्म क्या होता है, बोलो जरा सा। या बीएससी कर रहे हो तो बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसीए कर रहे हो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सारी चीजें केवल नॉलेज के लिए आनी चाहिए, केवल नॉलेज के लिए, ना कि एग्जाम के लिए, ठीक है। केवल और केवल हमको नॉलेज के लिए याद रखनी है, बाकी ये छोटी छोटी चीजें यार एग्जाम में नहीं आती, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। इतनी डिग्रियों की आप याद रखोगे, ये सारी डिग्रियां होती है, क्या होती हैं? डिग्रियां होती है। देखते हैं कुछ और इसी में से देखते हैं क्या। पहला इसमें फिर से हमारा आता है डीपी। आप यार व्हाट्सएप वगैरह चलाते होगे, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह चलाते होगे, तो उसमें बेसिकली यार यही होता है कि डीपी, उसमें आप बोलते होगे डीपी अपनी लगाओ, तो उस डीपी का फुल फॉर्म होता क्या है? तो ये होता है डिस्प्ले पिक्चर। क्या होता है?
डिस्प्ले पिक्चर, ठीक है। उसके बाद आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप यार इससे तो भली भांति परिचित हो, इस एग्जाम की तो आप तैयारी ही कर रहे हो, तो इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पीसीएस का क्या होता है, पीसीएस का प्रोविंशियल, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, सिविल सर्विस, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। प्रोविंशियल सिविल सर्विस या पुलिस सिविल सर्विस, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं जानता हूं कि मेरे भाई और जो मेरी दीदियां हैं इतनी यार जागरूक तो वो लोग खुद हैं कि वो बता सकती हैं, ठीक है। इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस या प्रोविंशियल सर्विस, इसको दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। इंडियन पुलिस सर्विस सबको पता होगा, लेकिन पुलिस सर्विस सबको पता होगा, लेकिन प्रोविंशियल वर्ड नहीं पता होगा। प्रोविंशियल, इसको प्रोविंशियल भी बोलते हैं, इसको भी याद रखोगे। प्रोविंशियल सर्विस, आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन प्रोविंशियल सर्विस। उसके बाद टीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एक प्रकार की हमारी डिग्री टाइप ही होती है। टीजीटी वगैरह का एग्जाम होता है, अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आप सुने होंगे। किसी भी मेरे भाई को टीचिंग लाइन में जाना है तो यार ये भी एक प्रकार की एग्जाम होती है, टीजीटी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टीजीटी का ट्रेंड, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ग्रेजुएट, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये किसका होता है, टीजीटी का, किसका, टीजीटी। उसके बाद आईटीआई, आप इसका भी नाम सुने होंगे, आईटीआई का। तो इसका क्या होता है, इंडियन इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। उसके बाद नीट आप नाम सुनते होंगे, एनआईटी नीट, नेशनल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। आप इसको भी याद, अभी क्या बोला, डीपी का क्या होता है, डिस्प्ले पिक्चर। आईएएस का क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पीसीएस का क्या होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विस। आईपीएस का क्या होता है, इंडियन पुलिस सर्विस। टीजीटी का क्या होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। एंड उसके बाद हमारा आता है आईटीआई, तो इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। एंड उसके बाद हमारा आता है नीट, तो इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखोगे, इसको भी याद रखोगे, ठीक है। देखते हैं कुछ और है हमारी 3-4, उनको भी देखते हैं। पीएचडी आप नाम सुने होंगे, क्या सुने होंगे, पीएचडी। लोग होते हैं ना, बोलते हैं यार पीएचडी करेंगे, क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे।
उस पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। इसका मतलब यार बेसिकली वही होता है कि एक सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लेना, एक सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लेना। वो यार अपना अपना कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, कि उस सब्जेक्ट में इतनी अच्छी पकड़ हो जाती है पीएचडी करने के बाद। जो भी व्यक्ति पीएचडी किया है किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसको आप हल्के में नहीं लोगे, ठीक है, ये बात याद रखना यार। उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि यार सबसे उच्च डिग्रियों में सबसे ऊंची उपाधि प्राप्त है पीएचडी को। कोई भी व्यक्ति पीएचडी किया है तो यार उसके पास उस सब्जेक्ट के बारे में यार ज्ञान बहुत है, भर भर के ज्ञान है। आप ये बोल सकते हो कि भर भर के ज्ञान है। इतना ज्ञान होता है एक सब्जेक्ट में, यार वो महारत हासिल कर लेता है। पीएचडी वही होती है हमारी, ठीक है। देखते हैं एनडीए। एनडीए ये भी एक प्रकार का सेंट्रल लेवल का एक एग्जाम होता है। एनडीए आप यार जानते होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, एनडीए का फुल फॉर्म हुआ। उसके बाद एमएससी बोलते हैं ना, बीए करने के बाद एमए करेंगे, एमएससी करेंगे, तो वो सारी चीजें बीए के बाद होती है। ये एमएससी जो है ना, ये भी एक प्रकार की डिग्री होती है जो कि ये हमारी ग्रेजुएट के बाद किसी को अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना हुआ ना, ग्रेजुएशन के बाद भी जो लोग पढ़ते हैं वो करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए हो गया, एमएससी वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। तो उसी में हमारा जो ये एमएससी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर ऑफ साइंस। फिर यार इन्हीं एमए करने के बाद, एमएससी करने के बाद फिर यार हमारा कोई भी व्यक्ति पीएचडी कर सकता है। जब तक ग्रेजुएशन नहीं करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करोगे, तब तक पीएचडी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पीएचडी करने के लिए ग्रेजुएशन होना मांगता है, एंड ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। एमडी, एक ये हमारा वर्ड आया एमडी नाम का। यार एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप यार किसी भी बड़े बड़े अस्पतालों में गए होंगे, हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे, तो बोलते हैं ना यहाँ का एमडी कौन है, यहाँ का एमडी कौन है। हॉस्पिटल वगैरह में ये शब्द ज्यादा यूज में आता है। बोलते हैं लोग कि इस हॉस्पिटल का एमडी कौन है, ठीक है। तो उस एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये बेसिकली हॉस्पिटलों में ज्यादा ये पोस्ट बनाई जाती है। एमडी की पोस्ट जो होती है ये यार ज्यादातर हॉस्पिटलों में बनाई जाती, वो भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, ठीक है। उसके बाद एमसीए। एमसीए जिस प्रकार हमारा क्या था, एमबीए था, एमबीए नहीं सॉरी, बीसीए। जिस प्रकार हमारा बीसीए था, उसी प्रकार हमारा ये एमसीए है, कंप्यूटर लाइन की। ये भी यार डिग्री होती है एमसीए।
तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद एमबीए, मैंने अभी बोला कि जो हमारी अभी बीबीए था वो भी बिजनेस क्षेत्र के लिए था, और ये एमबीए भी बिजनेस लाइन की ही एक डिग्री होती है, जिसको हम ये बोल सकते हैं व्यवहारिक भाषा में कि पढ़े लिखे रूप में बिजनेस करना। ऐसे यार छोटी मोटी दुकान तो कोई भी खोल सकता है, उसके लिए किसी भी डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अगर पैसा इन्वेस्ट करने की क्षमता है आपके अंदर तो आप यार एक डिग्री ले सकते हो, बीबीए एमबीए किसी की भी। अगर क्षमता है आपके अंदर, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, वो किसी भी प्रकार का बिजनेस हो सकता है, ठीक है, तो उसमें यार डिग्री ले लेना है एक तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये डिग्री अगर किसी बाहरी देश से ले लिए, अरे तो वाह भाई क्या कहने यार, अगर एमबीए वगैरह की डिग्री किसी बाहरी देश से ले लिए ना पढ़ करके 2-3 साल, तो मेरे भाई यार चांदी ही चांदी है यार। अगर किसी कंट्री से बाहर से कर लिए तो चांदी है मेरी जान, फिर क्या है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, एमबीए को भी, ठीक है। क्या बताया मैंने, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, एंड एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रमुख डिग्रियों के भी नाम थे जो कि हमने यहाँ पे क्या किए, कवर किए। यार हम अपने नॉलेज को बढ़ाना है, ना कि हमको नंबर पाने के लिए पढ़ना है, ठीक है। 12 तक यार 12th लेवल तक तो केवल इसीलिए पढ़ा जाता था कि नंबर अच्छा आ जाए, ठीक है, तो यार उस हिसाब से नहीं पढ़ना है। ज्ञान है तो नंबर ऑटोमेटिकली आपके हाथ में है, ना कि नंबर है तो ज्ञान है। मेरा फंडा यही है कि ज्ञान है तो नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, ना कि नंबर है तो ज्ञान आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जहां से भी ज्ञान आपको मिले, यार बोलते हैं ना झाड़ू लेकर के बटोर लो, फ्री में ज्ञान जहां भी बट रहा हो झाड़ू लेकर के बटोर लो, जितना बटोर सकते हो उतना बटोरो, ठीक है। ज्ञान ऐसी चीज है, ठीक है। एक शब्द बोलना चाहूंगा कि ज्ञान ऐसा शेरनी का दूध है, ज्ञान ऐसा शेरनी का दूध है। मेरे एक भाई ने यार कमेंट भी किया था, ये कमेंट भी आया, तभी मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा। मेरे भाई यार थैंक यू मेरी जान, आपने ऐसा कमेंट किया, ठीक है। तो ये कमेंट भी आया, तो उसी भाई का मैं बोल रहा हूं कि ज्ञान ऐसा शेरनी का दूध है कि यार जो भी पिएगा कसम से वो दहाड़ेगा। ज्ञान ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, चाहे जहां हो। तो ये बात सत्य है। थैंक यू मेरे भाई ऐसा कमेंट करने के लिए, ठीक है। ये हुई आज की बातें हमारी, ये हुई आज की बातें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तो जनरल अवेयरनेस में ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। मिलेंगे इसी में फिर किसी अन्य क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।